निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। वेलकम टू निर्णय आईएएस। दोस्तों, आज हम बुक लिस्ट पे बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमें कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है। अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक लिस्ट जो मैं बताने वाला हूँ, ये बुक लिस्ट आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। आपको मैं बताऊँगा क्या चीज़ कैसे पढ़नी है, और उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो भी रेफर करूँगा। वॉच दैट वीडियो बिफोर यूजिंग दीज ऑल बुक्स। अदरवाइज आपकी एनर्जी अच्छी खासी लगेगी, आपके एफर्ट अच्छे खासे लगेंगे, लेकिन फिर भी आपके कहीं ना कहीं मार्क्स में कमी रह सकती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा वाइजली यूज़ करना। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 की बात आती है और टॉपिक आता है जियोमॉर्फोलॉजी। आप इसके लिए जो मेरे ऊपर बिल्कुल वीडियो के ऊपर दिख रही है, जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंद्र सिंह, ये आप रेफर कर सकते हो। लेकिन जब आप जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि उसकी सीक्वेंस में बड़ी अलग अलग तरीके के टॉपिक दिए हुए हैं। मतलब जैसे पहले आपके पास लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, स्लोप डेवलपमेंट, इस पे बात की जाती है, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आपको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक, देन रिसेंट व्यू ऑफ माउंटेन बिल्डिंग और जियोसिंक्लाइन, ये टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं। उसके बाद में आपका सेकंड सेट ऑफ टॉपिक आता है। मैंने इनको जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स को 3 सेट में डिवाइड किया है और इन 3 सेट में ही आपको पढ़ना है। लेकिन इन तीनों सेट के लिए आप जियोग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी सविंद्र सिंह को यूज कर सकते हो। बट आपको करना यही है कि सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लास्ट में रेफर कर दूंगा, वो भी देखना कि कैसे इंटर रिलेट करना है पेपर 1 और पेपर 2 को। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अभी आप स्मार्टली सिलेबस को नहीं पढ़ पाओगे। फिर आपका पेपर 1 का ही दूसरा टॉपिक आता है क्लाइमेटोलॉजी। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? वेदर एंड क्लाइमेट। देखो, अगर सोच के देखो, अगर आप सबसे पहले एयर मास के बारे में पढ़ने लग गए, साइक्लोन के बारे में पढ़ने लगे, या कॉपिन्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने लग गए, जब आपका बेस ही बिल्ड नहीं हुआ है तो आप इन टॉपिक को पढ़ोगे कैसे? और बेस कहाँ से आता है? सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट को समझना पड़ेगा। फिर आपको हीट बजट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का जो हीट बजट है ना, वही सारी चीज़ें ड्राइव करता है। हमारे विंड सिस्टम को, हमारे साइक्लोनिक सिस्टम को, हमारे जेट स्ट्रीम सिस्टम को, सब कुछ हीट बजट से चलता है, क्योंकि अल्टीमेट एनर्जी वही है। उसके बाद आप टेम्परेचर और प्रेशर सिस्टम को पढ़ोगे। फिर आप प्लेनेटरी एंड लोकल विंड्स को पढ़ोगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मॉनसून एंड जेट स्ट्रीम। ये पहला सेट होगा आपका क्लाइमेटोलॉजी का। दूसरा सेट जो होगा वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से पढ़ोगे, जिसमें स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पहले समझोगे। फिर हमारे पास प्रेसिपिटेशन, फिर एयर मास, फ्रंट, टेम्परेट, ट्रॉपिकल साइक्लोन, देन आपके कॉपन्स की, त्रिवार्था की, थॉर्नवेट, ये सब क्लासिफिकेशंस को आप देखोगे। ठीक है ना? तो ये कहाँ से रेफर करोगे? क्लाइमेटोलॉजी बाय सविंद्र सिंह। देखो, आपका सवाल अगर ये होगा, मैं पहले ही एड्रेस कर देता हूँ। इस एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्र सिंह, तो क्या वो बुक सारी चीज़ें कवर नहीं कर लेगी? उसमें क्लाइमेटोलॉजी भी है, जियोमॉर्फोलॉजी भी है, बायोज्योग्राफी भी है, एनवायरनमेंट भी है, सब कुछ है उसमें। नहीं, वो बुक आपके सारे टॉपिक्स के सभी पर्सपेक्ट को कवर नहीं करेगी। इसलिए बेटर होगा कि आप टॉपिक बाय टॉपिक फिर इस बुक को रेफर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एवरेज एक बुक के अंदर 500 पेजेस है। तो क्या मुझे 500 पेजेस पढ़ने हैं? आंसर इज अगेन नो। आपको 500 पेजेस नहीं पढ़ने हैं, अदरवाइज अगेन आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको सिर्फ आपके जो टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं और जिस सीक्वेंस में किए हैं, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ने हैं। एंड फिर आप यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आता है आपका थर्ड पिलर पेपर 1 का, जो कि होता है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी के अंदर भी सबसे पहले जो टॉपिक मिलता है ना आपको, वो मिलता है बॉटम टॉपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक। ये सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप ये सोचोगे कि ओशियनोग्राफी को ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए मिलेंगी। आप पहले बेसिक को शुरू करो। आप सॉल्ट और हीट बजट के बारे में बात करो, टेम्परेचर सैलिनिटी को पढ़ो, वेव्स, करंट, टाइड्स, ओशन डिपॉजिट्स। फिर तीसरा पिलर आप कर लो, और फिर अल्टीमेटली आप इस पिलर को कवर करो। अगेन ओशियनोग्राफी बाय सविंदर सिंह आपका ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देगी। अब आता है यूज आपकी उस बुक का जिसके बारे में आपको डाउट था, फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। उस बुक को आप बायोज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए यूज करोगे। जेनेसिस ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, ये बड़े इजी से टॉपिक हैं। इनको अगर आप अच्छी एनर्जी लगा के तैयार करते हो तो क्वेश्चन आता है
और आपको तैयार भी ऐसे करना है कि आपके पास में बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। अल्टीमेटली आपके पास में बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप सीधा एग्जाम में रेप्लिकेट कर सको, क्योंकि 8 से 10 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन लिखना है तो पॉइंट्स वहाँ रेडी करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको रेडी पहले से ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप पूरा आपका प्लांट, एनिमल्स, उसके फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, लेजिस्लेशन, चेंजेस, ये सब जो है आप यहाँ से कवर करोगे। अब ये हुआ पेपर 1 का पार्ट 1। फिर आओगे आप ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और एक अच्छी बुक है मजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है ना, इस बुक को आप पढ़ो, 5 पिलर आपके पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक, सेटलमेंट, रीजनल प्लानिंग, मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ज्योग्राफी, ये सब पूरे हो जाएंगे। पर्सपेक्टिव में आप समझोगे अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में, आप समझोगे डिटर्मिनिज्म के बारे में, आप समझोगे एनवायरमेंटलिज्म के बारे में, आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ह्यूमन बिहेवियर ने कैसे सब सिस्टम को ज्योग्राफी में चेंज किया। मैं आपको बताना चाहूँगा ह्यूमन ज्योग्राफी पहले अल्टीमेटली हमारी ज्योग्राफी का पार्ट कंसिडर नहीं हुई थी, क्योंकि ह्यूमंस के बारे में पढ़ना ज्योग्राफी नहीं कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगा कि ह्यूमंस तो ज्योग्राफी को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। आपके मेरे घर में कोटा स्टोन जो लगा है वो अरावली को रोड करके लगा है, तो वो कौन एक्सप्लेन करेगा? वो ह्यूमन ज्योग्राफी ही एक्सप्लेन कर पाएगी। हम कितने एनवायरनमेंट की तरफ सोचते हैं, हम कितना ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर को रखते हैं, ये कौन बताएगा? ह्यूमन ज्योग्राफी बताएगी। तो ये पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, ये थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करने के लिए एक बेस्ट पार्ट होता है। अगर आपको ये बोरिंग लगता है तो मैं ये बोलूँगा कि यू कैन आस्क फॉर दी नोट्स एज वेल, आई विल शेयर विद यू, लेकिन आप उनको नोट्स को पढ़ना, केस स्टडीज से इंटरलेट करना। होता यही है कि जब हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि केस स्टडीज को आप फॉलो नहीं कर पाते हो। मैं मेरी क्लास में केस स्टडीज को साथ में ओवरलैप करता हूँ, तो हमें समझ आता है कि गाजीपुर के अंदर अगर हमारे पास बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट हब बन रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये है ह्यूमन ज्योग्राफी के एनवायरमेंटलिज्म से कनेक्ट करने का पार्ट। ठीक है, तो फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कि इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से आप एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर पर्सपेक्टिव के साथ में पॉपुलेशन सेटलमेंट देखोगे, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, अर्बन स्प्रॉल, है ना, किस तरीके से स्प्रेड होता है, अर्बनाइजेशन कैसे एक्सपेंड होता है, उसके बारे में आप बात करोगे। फिर रीजनल प्लानिंग के बारे में बात करोगे, है ना। देखो, रीजनल प्लानिंग का एक सबसे बड़ा फॉल्ट बताता हूँ मैं। इंडिया के अंदर रीजनल प्लानिंग में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा फॉल्ट है। आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को वाटर के ऊपर राइट ही नहीं है। और वाटर पे राइट नहीं है, अगर हमें लास्ट माइल वाटर पहुंचाना है तो उन लोगों का राइट होना ही चाहिए, वो सब्जेक्ट, वो मैटर उनके पास में होना चाहिए। तो ये जो आपकी पॉलिसी मेकिंग है ना, उसके बारे में आप पढ़ोगे। और फिर मॉडल थ्योरीज एंड लॉ की माल्थ्यूज क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहती है, मार्क्स का क्या कहना है, ये सब मॉडल्स जो हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी बाय मजिद हुसैन। फिर मैं आता हूँ पेपर 2 पे। अब पेपर 2 जो है फिजिकल सेटिंग, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। अब आप खुश हो गए होंगे, सीधे के सीधे इस बुक से पढ़ लो आप। ऐसा नहीं है, ये बुक अच्छी है DR खुलर की, ठीक है, इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, लेकिन आपको पेपर 2 को तैयार कैसे करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पेपर 1 पढ़ा सारा, फिर मैं पेपर 2 उठाऊंगा, ये बुक उठाऊंगा और मैं पढ़ दूंगा और ये तरीका हो गया, गलत है तरीका। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि पेपर 1 में जो आपने नॉलेज गेन की है ना, वो आपको पेपर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आपने पेपर 1 में जो नॉलेज गेन की है, जिस टॉपिक पे आपने उस टाइम नॉलेज गेन की हो, उसी हिसाब से टॉपिक पेपर 2 से इंटररिलेट करो। आपको कैसे पता लगेगा कौन सा टॉपिक कहाँ इंटररिलेट करना है? इसके लिए ये वीडियो देखो जाके आप, निर्णय IAS के चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, जिसमें आपको इफेक्टिव वे से बताया गया है कि पेपर 1 का कौन सा टॉपिक आप पेपर 2 के साथ में मैप कर सकते हो। ठीक है, पेपर 1 का कौन सा टॉपिक आप पेपर 2 के साथ मैप कर सकते हो, ये इफेक्टिवली बताया गया है आपको। डू फॉलो दैट, और यही स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आएगी और यही रिसोर्सेज आपको काम आएंगे। अब एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैपिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। मैपिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके लिए आपको के सिद्धार्था, ठीक है ना, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, ये आप रेफर कीजिए। ये एक और बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, के सिद्धार्था ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, इसको और रेफर कीजिए। इससे आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल की हो जाएगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन मैसेज मी ऑन 8800535133। बट फर्स्ट ऑफ ऑल
Do let me know about yourself so that I can guide you properly before messaging over here. ठीक है ना, अपने बारे में बताना ताकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊँ. ठीक है, दीज आर द रिसोर्सेज. अब इसके अलावा ये वीडियो भी मैं रिकमेंड करता हूँ देखने के लिए, ताकि आपको ये पता लगे कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं. मैंने यहाँ पे आपको 11th क्लास की पूरी ज्योग्राफी के 10 पेजेस में नोट्स बना के दिखाए हैं. तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए ताकि आप नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. ठीक है, इस सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे. दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी से आप पूछ सकते हैं. एंड यस, वी आर स्टार्टिंग आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच फ्रॉम मंडे. फुल फ्लैज आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. इफ यू आर समवन हु इज सर्चिंग फॉर इट, डू रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू कैन यूज इवन कोड कपिल फॉर टेकिंग मैक्सिमम डिस्काउंट on geography optional, even on foundation batches as well. Thank you very much and best wishes.